भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण सबसे पहले चुनाव योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ लड़ा था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जमानत जब्त हुई थी। इसके बाद उनका दूसरा चुनाव यानी कि अपने प्रत्याशियों को चुनाव दूसरा उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में लड़वाया था, जिसमें जीत तो नहीं हुई लेकिन उनके प्रत्याशी दूसरे तीसरे नंबर पर आए। और जिसके बाद तीसरा चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद का यानी दूसरा चुनाव नगीना में लड़ा गया, जहां पर 2-3 साल पहले से ही नगीना में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत कर रहे थे। और इसके साथ साथ हुआ ऐसा, नगीना वासियों के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे देश के अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के नगीना में बुलाया और प्रचार प्रसार हो सके, जिसके कारण वहां पर नगीना वासियों ने उनके संघर्ष को देखते हुए उन्हें लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट देकर नगीना का सांसद बनाया। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत पाने के बाद ही नगीना में पहुंचकर सभी लोगों को जीत की अग्रिम बधाई दी, यानी उनको पूरे नगीना में मिठाई बांटी गई। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जब संसद में अपनी बात रखी तो पूरे देश के लोग चौंक गए, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सांसद नहीं हुआ जो जनता से संबंधित मुद्दे उठाए हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी मुद्दे उठा डाले जो जनता से संबंधित है। और इसके साथ अगर सदन में नहीं बोलने दिया जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद को तो बाहर बैठ जाते हैं तख्ती लेकर, लेकिन अपने लोगों के हक अधिकार के लिए कभी समझौता नहीं करते। यह होता है चंद्रशेखर आज़ाद जैसा सांसद। और नगीना वासियों ने बहुत ही चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही जल्द नगीना में एम्स जैसा हॉस्पिटल और इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा यानी कि स्टेडियम भी बनवाने वाले हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल डाला है कि मैंने नगीना को अब गोद ले लिया है, यानी कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा बनाऊंगा। और इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार यानी कि विदेश दौरे पर जाएंगे सांसद बनने के बाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पर बहुत से मुकदमे इस कारण सरकार उन्हें नहीं जाने देती थी, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जब नगीना का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि यदि मैं जीत जाता हूं तो सबसे पहले गुरु रविदास के जयते सामनदास जो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उनकी जन्मभूमि पर जाकर उनको नमस्कार करने जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दे ये जरूरी जानकारी। आप भी सुने लाइव आकर। अगले 3-4 दिन के लिए देश से बाहर जा। संत रामानंद जी महाराज जो कौम के शहीद थे, मैंने ये संकल्प लिया था कि जब भी मैं लोकसभा जीतने के बाद और मेरे पास पासपोर्ट होगा कि मैं दूसरे देश में जा सकता हूं, तो किसी भी चुनाव का हिस्सा मैं तभी बनूंगा जब मैं संत रामानंद जी की शहीदी स्थल पर नमन करके माथा टेक के आ जाऊंगा। मैंने उनके जीवन से संघर्ष करना और त्याग करना और अपने जीवन को समाज के नाम बलिदान करना सीखा है। हरियाणा में चुनाव में और जम्मू में मैं अपने वचनों के प्रति, अपनी बात के प्रति संकल्पित हूं, इसीलिए मैं उस धरती को नमन करने के लिए जा रहा हूं। अगले 4 से 5 दिन मैं वहीं रहूंगा, उसी धरती को नमन करने के लिए, नतमस्तक होकर उस बलिदान संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस समर्पण के भाव को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बाद अपने साथियों में उस समर्पण के भाव को आत्मसात करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं हर बार मैं यहां रहकर आप लोगों को फोन के माध्यम से, जूम मीटिंगों के माध्यम से और माध्यम से आपसे अपील करता था कि आप आंदोलन कामयाब करें, जिम्मेदारी समझे। इस बार आपको जिम्मेदारी स्वतः उठानी है, क्योंकि ऐसा नहीं
कि अब मैं अकेला इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। अब इस आंदोलन में पहले से भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी और हमारे बूथ तक का अंतिम कार्यकर्ता, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे परिवार के साथी, वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो इस बार मैं आपसे अपील करूंगा कि 11 तारीख को जब मैं आपके बीच आंदोलन में पहुंचूंगा दिल्ली रामलीला मैदान में, तो नजारा वैसा ही होगा जैसे हर बार आपने इस शक्ति को बढ़ाने का काम किया, ताकत को बढ़ाने का काम किया। आज हम जो कुछ भी है वो अपने बहुजन समाज की वजह से है। अभी देश में बहुत सारी चीजें होनी बाकी, जैसे ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी बाकी, जैसे मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी बाकी, जिस तरह से संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी बाकी, किसी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हम लोगों ने की, क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी बाकी, गरीब तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था पहुंचना भी बाकी। साथ साथ बहन बेटियों पर जो शोषण होता है वो शोषण अभी रुका नहीं, उसको थामना जरूरी है। इस बात को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर, किसानों मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, उनकी फसलों के उचित दाम, उनको न्यूनतम वेतन मजदूरों के लिए, साथ साथ देश में अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को घरों तक रोजगार, संपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय, ये इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है। तभी संभव होगा लगातार निजीकरण के जरिए जिस तरह से सरकारी नौकरी खत्म किया जाएगा उसमें रोकथाम, ये तभी संभव होगा जब हम लोग अपनी ताकत बढ़ाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और मेरी गैर बुजुर्गी में हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, महासचिव और तमाम सब साथी, और हमारे आजाद समाज पार्टी के सभी साथी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी नेतागण, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि जहां तक भी मेरी आवाज जाए, 11 सितंबर 2024 सुबह 9:30 बजे रामलीला मैदान में मैं आपका इंतजार करूंगा। और मेरी उम्मीद और विश्वास है कि इस बार का आंदोलन इतना ताकतवर होगा कि सरकार की नींद उड़ जाएगी और सरकार हमारे अधिकारों के खिलाफ फैसले लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।